नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को सुविधा होगी। असुविधा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपके काम आने वाली हैं नवरात्रि के आखिरी दिनों में, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समझ से परे होती हैं, तो उनको समझ करके ही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह पूजा कर रहे थे, अगियारी का टाइम था, अगियारी कर रहे थे क्योंकि 9 दिन अगियारी मतलब हवन करना ज़रूरी है। बहुत लोग सुबह और शाम करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। जिसकी जब इच्छा है वो उस तरीके से करता है, या तो 9 दिन करे या तो आखिरी दिन भी कर सकता है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अपन नौमी को हो नौमी को जाता हो है जाता है और और विसर्जन विसर्जन 10वीं में करना 10वीं में चाहिए। करना चाहिए। नवरात्रि में नवरात्रि अपन नौमी को हो जाता है और विसर्जन 10वीं में करना चाहिए। नवरात्रि में माँ की मन से, वाणी से, श्रद्धा से, जैसे जिससे हो सका, कोई धन से, कोई बल से, कोई माँ को रिझाकर, जैसे जिसका भाव उत्पन्न हुआ, जैसे साधन उत्पन्न हुआ, सभी लोग माँ की सेवा की है। कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, माँ की सबकी माँ है। माँ तो सबकी हैं, माँ के बच्चे सभी हैं। जैसा जिसने कर्म किया है वैसे उसको फल मिल रहा है। लेकिन माँ से प्यार करने का अधिकार तो सभी को है। सभी लोग माँ की स्थापना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, और माँ सबसे लाड लड़ाती है, सबसे स्नेह करती है। बस कर्मों के अधीन जो कर्म हम किए हैं उसे तो हमें काटना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब धैर्य रखिए। माँ की सेवा किए हैं, माँ की अर्चना किए हैं, माँ की वंदना किए हैं, तो आपका इतना किया निष्फल नहीं जाएगा। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, और एक नहीं कई गुना फल आपको माँ देगी। बस हम सबको समझना चाहिए हमें माँ क्या दे रही है, ये भाव करना चाहिए। मिलता तो है, जब कुछ अच्छा होता है तो हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने बड़ा अच्छा जुगाड़ किया, बड़ा अच्छा काम किया जो हमें फायदा हो गया। और जब हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम भगवान के ऊपर, माता के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान हमारे साथ बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बुरा हमारे साथ में हो गया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए जो कुछ भी हो, अच्छा हो रहा हो तो भगवान को हो, बुरा हो रहा तो हमारा है। हमारे में कोई गलती थी, हमारे में कोई कमी रह गई थी, इसलिए हमारे साथ गलत हो गया। अच्छा हो गया तो भगवान को धन्यवाद दें, आपकी महिमा थी, आपकी बड़ी कृपा थी, आपने, आपकी आशीम अनुकंपा से हमें ऐसा कार्य संपन्न हुआ। इसलिए बड़े भाव साथ में हम सब विसर्जन करेंगे। विसर्जन किस दिन करना चाहिए? विसर्जन 10वीं में करना चाहिए। नौमी में आप सब पूजन अर्चन यज्ञ हवन कन्या पूजन सब करके निवृत्त हो जाते हैं। नवमी में माँ सिद्धात्री की पूजा होती है, तो सुबह भी आप पूजन अर्चन वंदन करते हैं, हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। शाम को उसी तरह जैसे आप नवरात्रि में करते आए हैं पूजन, उसी तरह नवमी के शाम को भी आपको धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। 10वीं के दिन सुबह में जो लोग पारण कर लेते हैं, कई लोग पारण 9वीं में करते हैं, कई लोग 10वीं में करते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई संदेह करने की बात नहीं है। 9वीं में पारण होता है तो पारण कर लिए हैं, तभी शाम को आप पूजन करेंगे। और 10वीं में सभी लोग जिनको पारण करना है, जो लोग पारण कर चुके हैं, सभी लोग 10वीं में सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहन के फिर उसी तरह पूजन करेंगे जैसे आप नवरात्रि में पूजन करते आए हैं। आज तो बड़ा अद्भुत दिन है, आज तो माँ का विसर्जन होने जा रहा है, माँ की विदाई होने जा रही है। तो आज तो आपको बड़ा धैर्य से रखना चाहिए, बड़े धैर्य से रहना चाहिए। आज जैसे आप पूजन किए हैं वैसे पहले आप पूजन कर लीजिए। कलश का, दीपक का, माता जी का, नवग्रह स्थापित किए हैं, जो भी आज से आप पूजन करते हैं सबका पूजन कर लीजिए। उसके बाद में माँ के सामने बैठिए, आंखें बंद कर कर माँ से आप वार्तालाप कीजिए, माँ से बात कीजिए। इस नवरात्रि में
किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो माँ से मन ही मन आंख बंद करके अपनी गलती का क्षमा प्रार्थना मांगे कि हे माँ, इस नवरात्रि बेला में यदि अवज्ञावश कोई हमसे अपराध हो गया हो, कोई हमसे गलती हो गई हो, तो हे माँ, हमारी गलती को क्षमा करना। मैं तो आपके पूजन के काबिल नहीं हूँ, लेकिन माँ, मैं आपका दास हूँ, आपका बालक हूँ, फिर भी हमने पूजन अर्चन बंदन करने का साहस किया है। माँ, इस नवरात्रि बेला में अवज्ञावश कोई अपराध हो गया हो, कहीं त्रुटि रह गई हो, तो माँ, हमारी गलती को क्षमा करना और हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे माँ, मैं आपका विसर्जन क्या करूं, आप तो हमारे मन के मंदिर में विराजमित हैं, लेकिन माँ, लौकिक दृष्टि से स्थूल रूप से आप अपने स्थान को गमन करिएगा और जैसे आपने ऐसी कृपा की है माँ, ऐसे सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जब मैं आपको याद करूं, जब मैं आपको बुलाऊं, जब मैं आपका आवाहन करूं, तो माँ, आप जरूर आना और हमारे इस मन मंदिर में आप विराजमान हो जाइए। ऐसा मन से भाव करिएगा, आंख बंद कर कर। कोई त्रुटि हुई है 9 दिन में, वो अपने आप आपके सामने एक एक करके वीडियो जैसा आता रहेगा। अगर भूल हो गई है तो मन ही मन में क्षमा मांगिएगा। कोई आपने अच्छा कार्य किया 9 दिनों में, कहीं सेवा किया है, ब्राह्मणों की सेवा की है, संतों की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, कहीं जो आपसे अच्छा हुआ है वो सामने सीन आ जाए तो माँ को धन्यवाद दीजिएगा। माँ, आपकी कृपा से ऐसा हो पाया है। इस प्रकार माँ से आप वार्तालाप कर लीजिएगा। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा। अक्षत पुष्प फूल हाथ में तोड़ लीजिएगा, पंखुड़ी खोल लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, माँ से भाव करिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा, नहीं तो भाव से ऐसे माँ से स्नेह लगाइएगा कि हे माँ, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हे माँ, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। कर दूर खोटे बुद्धि सबको, कर दूर खोटे बुद्धि सबको, नेक नियत दीजिए। हे माँ, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे, हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे। सुख बांट कर दुख ले बटा, सुख बांट कर दुख ले बटा, माँ भाव यह दे दीजिए। हे माँ, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। करते रहे नित पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। करते रहे नित पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से। उजला चरित्र बना हमें, उजला चरित्र बना हमें, उज्जवल भविष्यत दीजिए। हे माँ, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। हे माँ, अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। इस तरह माँ का आराधना करिएगा, वंदना करिएगा। उसके बाद में जो हाथ में अक्षत पुष्प है, यदि आप माँ की चौकी अलग लगाए हैं, मंदिर से हटकर स्थापित किए, फोटो किए, मूर्ति किए हैं, तो माँ के ऊपर छोड़िएगा। अगर मंदिर में आपके हैं तो ऐसे रहने दीजिएगा। कलश के ऊपर और दीपक के ऊपर नवग्रह स्थापना किए हैं तो नवग्रह छोड़िएगा। अगर आप भाव से कहिएगा कि हे भगवान, हे कलश देवता, हे समस्त देवताओं, जैसे आपने हमारी पूजा को सफल बनाया, ऐसे ही सदैव आप सब हमारे ऊपर कृपा रखिएगा। आज आप स्थूल रूप से विसर्जित हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं आपको याद करूं, आपको बुलाऊं, आप सभी देवतागण देवी आने का कष्ट करिएगा, हमारी मनोकामनाओं पूर्ण करिएगा। ऐसा बोलकर अक्षत छोड़ दें।
यदि मंत्र बोलना चाहें तो बोलिए यंत देव गणः सर्वे पूजा मादाय माम की इष्ट काम समयर्थम पुनरागमनाय च। कलश दीपक नवग्रह माता के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर कलश दोनों हाथों से पकड़ कर ऐसे हिला दीजिए, स्थान परिवर्तन कर दीजिए। फिर कलश को ससम्मान ऐसे उठाकर किसी पात्र में, किसी बर्तन में, किसी कपड़े के ऊपर रख दीजिए, जमीन पर मत रखिएगा। उसके बाद में उसका नारियल उठाकर चौकी पर रख दीजिए। कलश में जो पल्लव लगाए हैं, आम का पल्लव हो या अशोक का पल्लव हो या पंच पल्लव हो, उसी पल्लव पकड़कर उसमें डुबा के अपने ऊपर छिट लीजिएगा। पूरे घर में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेटरिन बाथरूम अर्थात अशुद्धि जगह को छोड़कर पूरे घर में आप छींटा दे दीजिएगा। फिर जो कलश में जल है, पंचरत्न है, सुपारी है, सिक्का है, तो पंचरत्न नहीं मिलेगा, लेकिन सुपारी और सिक्का, और आपको यदि हल्दी गांठ रखे हैं तो उसको निकाल लीजिएगा। बाकी सभी जल को जो है किसी गमले में, किसी पेड़ में आप चढ़ा दीजिएगा या साफ जगह पर आप गिरा दीजिएगा, गंदी जगह ना हो। कलश को आप विसर्जित कर सकते हैं किसी नदी में, नदी ना हो तो मिट्टी खोदकर जो फूल पत्ती सब इकट्ठा हुआ है उसी मिट्टी खोदकर दबा सकते हैं या किसी जल में विसर्जित कर सकते हैं। या कलश को आप चाहें तो अपने घर में रख लीजिएगा, पूजन के काम में नहीं आएगा, पंछियों को पानी देने के लिए या कोई गमला पौधा आप लगा सकते हैं। इस प्रकार जो है कलश को आप रख लीजिएगा। जो चावल रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ, जो जौ रखी हुई है कलश के ऊपर, उसको जो है चिड़िया पंछी को या जलजीव प्राणी को दे दीजिए खाने के लिए। जो कलश के ऊपर का नारियल है, ये भूल कर भी आप तोड़ना मत, कलश के ऊपर का नारियल मत तोड़ना। इसको आप लाल कपड़े में बांधकर अपने गेट के ऊपर, चौखट के ऊपर इसको आप टांग सकते हैं। सुरक्षा कवच की भांति आपका यह काम करेगा। या आप अपने मंदिर में ऐसे रखकर आप पूजन कर सकते हैं। जब अगली नवरात्रि आएगी तो इसको विसर्जन कर दीजिएगा जल में या मिट्टी में दबा दीजिएगा और दूसरा फिर स्थापित कर लीजिएगा। घर में सूतक पड़ जाए तभी आप विसर्जन कर दीजिएगा, चाहे नदी में या मिट्टी खोद कर। अर्थात आपको इस नारियल को तोड़ना नहीं है। जब न रखने का हो तो आप कहीं किसी को, मंदिर पास में हो, किसी को आप दे दीजिएगा, परंतु अपने हाथों से अपने परिवार में इस नारियल को तोड़ना मत। अखंड ज्योत जल रही है, उसमें घी और तेल अगर है, जल रही है, तो अगर मंदिर में है तो रहने दीजिएगा। मंदिर के बाहर स्थापना किए हैं तो उठाकर लाकर मंदिर में रख दीजिएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू जलाना चाहते हैं तो घी तेल जो भी जल रहे हो आप डालते रहिएगा। यदि नहीं जलाना चाहते हैं तो आप ऐसे मत बुझाइएगा, न फूंक मारिएगा न हवा करिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। जब तक घी है, जब तक तेल है, जलता रहेगा, फिर अपने आप शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा, यदि नीचे कोई गंदा तेल या पड़ा हुआ है तो किसी साफ जगह गिरा दीजिएगा, अपनी अखंड ज्योत धुल कर रख लीजिएगा। इस तरह आप विसर्जन करिएगा। जो हल्दी गांठ अगर मिलेगी कलश के अंदर या सिक्का मिलेगा तो उसको आप लाल कपड़े में, सुपारी भी आप विसर्जित कर दीजिएगा,